पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का व्यावसायिक सांख्यिकी की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में हमने समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में, ये हमने देखा पढ़ा। से आगे बढ़ते हुए आज हम भारित समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे। भारित समांतर माध्य साधारण समांतर माध्य की एक महत्वपूर्ण सीमा होती है कि यह सभी मदों को एक समान महत्व देता है। आपने देखा होगा कि जब हम औसत निकालते हैं तो सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ करके उसमें कितनी संख्याएं हैं, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से हम औसत निकालते हैं और वो औसत ही हमारा समांतर माध्य है। तो यानी ये जो है सभी मदों को एक समान महत्व देता है। मान लीजिए कोई मद जिसका मूल्य ज़्यादा हो और किसी मद का मूल्य कम हो, फिर भी सभी का जोड़ में जो है सभी को शामिल किया जाता है, जबकि व्यवहार में ये संभव नहीं है कि सभी मदों का एक समान महत्व हो। अतः सभी मदों को उनके महत्व के अनुसार भार देकर निकाला गया समांतर माध्य भारित समांतर माध्य कहलाता है। यानी जो मदें हम शामिल कर रहे हैं उनको उनकी इम्पोर्टेंस के अनुसार, उनके महत्व के अनुसार उनको वेटेज प्रदान किया जाता है, वेट प्रदान किया जाता है। और वेट प्रदान करने के पश्चात जो समांतर माध्य निकाला जाता है उसको हम भारित समांतर माध्य कहते हैं। भारित समांतर माध्य की गणना साधारण समांतर माध्य की तरह ही प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति दोनों रीतियों द्वारा हम भारित समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। दोनों रीतियों के अंतर्गत भारित माध्य ज्ञात करने हेतु ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो आपकी स्क्रीन पर है, उसको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत भारित समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दिए हुए चर मूल्यों यानी वेरिएबल्स को x द्वारा दर्शाया जाता है। यानी ऊपर से नीचे हम जो है इनको x के द्वारा लिखते हैं और दिए हुए सभी मूल्यों को संकेताक्षर 1, 1, 2, 3 जो है डैश डैश होंगे। फिर इन चर मूल्यों से संबंधित भारों को, यानी जो वेट, W का मतलब वेट, अर्थात वेट 1, वेट 2, वेट 3 इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। फिर तीसरा जो कॉलम है कि प्रत्येक चर मूल्य x को, चर मूल्य यानी वेरिएबल्स को संबंधित भार वेट से गुणा करके wx ज्ञात किया जाएगा और उस कॉलम का जोड़ किया जाएगा जिसे हम सिग्मा wx कहेंगे। तो सिग्मा wx ज्ञात कर लिया जाएगा और अंत में ये जो सूत्र है वेटेड मीन x बार w इज इक्वल टू बराबर सिग्मा wx अपॉन सिग्मा w। यानी इसमें हम जो सिग्मा wx हमने ज्ञात किया है प्रोडक्ट, उससे उसको हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे किसका, सिग्मा वेट का, यानी भारों के योग का, उसमें हम उस जो है उस जोड़ में हम भाग देंगे। जो उत्तर आएगा वो हमारा वेटेड मीन यानी भारित समांतर माध्य वेटेड अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। दूसरा जो है आपके लघु रीति, इसका प्रश्न अभी हम आगे देखते हैं। पहले लघु रीति को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि सर्वप्रथम दिए हुए चर मूल्यों में से किसी भी चर मूल्य को कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड वेटेड मीन मान करके सभी चर मूल्यों के विचलन लिए जाएंगे, जो डी संकेताक्षर द्वारा क्रम से D1, D2, D3 के रूप में दर्शाया जाएगा।
जैसा हमने समांतर माध्य में किया उसी प्रकार यहाँ पर हमें करना है कि किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान करके उससे हम डेविएशन लेंगे, विचलन लेंगे, यानी x माइनस ए, डेविएशन बराबर x माइनस ए, प्रत्येक मूल्य का ज्ञात करेंगे और तत्पश्चात इन विचलों को, ये जो विचलन हम ज्ञात करेंगे, इनको भार से, इनके जो भार हैं, वेट हैं, उनसे गुणा कर दिया जाएगा और उसका जोड़ सिग्मा WD होगा, वह हम ज्ञात कर लेंगे जोड़ करने के पश्चात। और फिर जो है लास्ट में ये जो फार्मूला है, सूत्र है हमारा, वेटेड मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड वेटेड मीन प्लस सिग्मा WD डिवाइड बाय सिग्मा W। W हमारे पास वेट का योग और सिग्मा DW जो हमने विचलनों को गुणा करके निकाला वह है, एज्यूम्ड वेटेड जिसको हमने कल्पित माना है वह। एक हम प्रश्न लेते हैं कि जैसे आपको दे रखा है, ये प्रश्न दे रखे हैं कमोडिटी और एक्सपेंडिचर और एक्चुअल वेट आपको दिया हुआ है। यहाँ पर कमोडिटी दे रखी है ABCDE, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा दे रखा आपको रुपीज़ में 94 यानी 94, 20, 50, 25, 24। इसी प्रकार इनका एक्चुअल वेट जो दे रखा है 7.5, 2.5, 1.5, 1.0 एंड 0.5। इसके आधार पर आपको वेटेड मीन ज्ञात करना है, किस भारित समांतर माध्य में ज्ञात करना है। इसी में एक प्रश्न और दे रखा है कि इफ एस्टिमेटेड वेट इज 15, 5, 4, 2 and 1 respectively are used for the consumption, what difference you find between both and weighted means comments। यानी यदि इस गणना हेतु, दूसरा प्रश्न है ये कि जो वेट दे रखे हैं वो वेट न लेते हुए अगर आप 15, 5, 4, 2, 1 ये अनुमानित भार का प्रयोग किया जाए तो दोनों भारित माध्यों में आप क्या अंतर पाएंगे, टिप्पणी कीजिए। ये दो प्रश्न है इसमें। एक तो जो वेट दे रखे हैं हमें वो वेट काम में लेने हैं, दूसरा अगर आप उन वेट को चेंज करते हैं, आप दूसरे वेट जो ये 15, 5, 4, 2, 1 दे रखा है, भार जो दे रखे हैं उनका यूज करते हैं तो आप क्या अंतर पाते हैं। प्रत्यक्ष रीति से ये प्रश्न का हल करते हैं हम एक्चुअल वेट को अपनाते हुए, यानी जो एक्चुअल वेट जो प्रश्न दे रखे हैं 7.5, 2.5, 1.5 और 1.0, 0.5 को अपनाते हुए, जैसा मैंने बताया आपको कि सभी हम कमोडिटी ABCDE को ऊपर से नीचे लिख लेंगे। पहला कॉलम आपका कमोडिटी का, एक्सपेंडिचर यानी एक्स वैल्यूज हमारे पास एक्सपेंडिचर हो जाएगी। वेट आपको दे रखा है प्रश्न में, एक्चुअल वेट जो दे रखा है उसको हम यूज करेंगे, तो वेट का कॉलम बना लिया हमने 7.5, 2.5, 1.5, 1.0 एंड 0.5। अब हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आपको बताया कि संबंधित भार को एक्स वैल्यू से गुणा करना है, तो W इंटू एक्स यानी WX ज्ञात करेंगे हम। 94 को 7.5 से गुणा करा आपने 705 आया, 20 को 2.5 से गुणा करा 50 आया, 50 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर 75 आता है। इसी प्रकार 25 को 1.0 से गुणा करेंगे तो 25 आता है और 24 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 12 आता है। ये डायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हुए हम करेंगे। तो सिग्मा WX आता है आपका 867 और सिग्मा वेट का हमें भाग देना है, इसलिए सिग्मा वेट आता है 13। तो अगर वेटेड मीन हम प्रत्यक्ष रीति से वेटेड मीन अगर निकालते हैं तो वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा WX डिवाइड बाई सिग्मा W, यानी 867 डिवाइड बाई 13, यह आता है आपका 66.69। कैलकुलेट करके देख लें आप। अब अगर लघु रीति का उपयोग किया जाता है तो सिंपल से आप बता देते हैं, वेट आप कमोडिटी ऐसे ही लिखेंगे, एक्सपेंडिचर ऐसे ही लिखेंगे। वेट जो है अब आपको इस नए वेट का उपयोग करना है, सॉरी अगले वाले प्रश्न में उसका उपयोग करना है। वेट आपने यही लेना है। मेथड आपका शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में जो वैल्यू हमारे को दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखा है एक्स वैल्यूज, उसमें से किसी एक मूल्य को या उससे बाहर भी किसी एक मूल्य को हम कल्पित मानते हुए डेविएशन निकालेंगे। जो इसमें जैसे प्रश्न में आपके सॉल्यूशन में a बराबर 74 यानी 74 ले रखा है हमें, तो हम जो यहाँ फॉर्मूला होगा dx बराबर x माइनस a, डी आपका dx निकालना हमें,
एक्स आपका 94 है, इसमें से एज्यूम्ड माना हमने 74, तो बचा किसका +20। इसी प्रकार 54 54 बचा आपका, एज्यूम्ड आपका एक्स यानी 20 -74 यानी -54 बचेगा। इसी प्रकार -24 बचेगा और इसी प्रकार -49 एंड -50 ये बचेगा। अब ये डेविएशन आए, इसको हम गुणा कर देंगे एक्स वैल्यू से, सॉरी वेट से हम गुणा कर देंगे, वेट WDX है ना, वेट से गुणा करने पर जो वेट हमारे पास 7.5 2.5 है, इनसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 -135 30 -36 -49 एंड -25 आता है। इसका हम जोड़ करते हैं, योग करते हैं तो सिग्मा WDX आता है -95। इतना काम करने के पश्चात अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, वेटेड मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा वेटेड DX डिवाइड बाय सिग्मा वेट। एज्यूम्ड मीन आपने 74 माना है और इसका जो सिग्मा WDX आया वो माइनस में 95 आया। अब सिग्मा वेट से डिवाइड करना, सिग्मा वेट हमारा 13 है, भाग देने पर आपका माइनस का 7.31 आता है। इसको हम 74 में से माइनस करेंगे 7.31 तो 66.69 यानी वही उत्तर आता है जो प्रत्यक्ष रीति से आया। तो यानी प्रत्यक्ष और लघु दोनों रीतियों से ज्ञात भारित माध्य एक समान ही है। अब अगर मान लीजिए अगला जो प्रश्न आता है इसमें कि एस्टिमेटेड वेट जो आपने दिए हैं उनको चेंज करते हुए 15 5 4 2 1 का उपयोग करना है हमें, तो उसका उपयोग करना, वेट चेंज कर देना अपने को। वेट चेंज करके दोबारा इस प्रश्न को अगर हम हल करें तो वही कमोडिटी लिख दिया, एक कॉलम आपका एक्स वैल्यू का एक्सपेंडिचर्स का, दूसरा कॉलम जो है वेट का। अब वेट आपका चेंज हो गया है, 15 5 4 2 1 आ गया है। प्रोडक्ट निकालेंगे हम, वेट इंटू एक्स करेंगे हम, तो वेट इंटू एक्स 94 इंटू 15 1410, 20 इंटू 5 100, 5 इंटू 4 200, 25 इंटू 2 50 और 24 इंटू 1 ये हम करेंगे और इसका जोड़ अगर करेंगे तो सिग्मा WX आता है 1784। इसमें सिग्मा W का हम अगर भाग देते हैं 27 तो आंसर आप वेटेड मीन जो आता है 1784 में आप 27 का भाग देंगे तो 66.07 आता है। तो इसका निष्कर्ष यहाँ पर है, देखिए वहाँ पे 66.69 आया और यहाँ पे 66.07 आया, लगभग कोई अंतर विशेष नहीं है, बहुत ही नगण्य अंतर है कि इस प्रश्न में जो दिए हुए वास्तविक भार की तुलना से अनुमानित भार C वस्तु को छोड़कर के अन्य सभी वस्तुओं के लिए दुगने हैं। बावजूद चूंकि भारों के अनुपात में लगभग समानता है, इसलिए दोनों ही भारों के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की सापेक्षिक महत्ता भी लगभग एक समान है और यही कारण है कि इन दोनों में अंतर जो है, दोनों के उत्तर में जो दोनों भारित माध्य का उत्तर है उसमें अंतर जो है बहुत ही कम है। साधारण और भारित समांतर माध्य की अगर हम तुलना करें तो किसी भी श्रेणी का साधारण समांतर माध्य x बार उसी श्रेणी के भारित समांतर माध्य वेटेड मीन के बराबर अथवा कम या उससे अधिक हो सकता है। और इसके लिए ये जो तीन परिस्थितियां हैं वो तीनों परिस्थितियां निम्न प्रकार आपकी स्क्रीन पे है। पहली फर्स्ट पोजीशन कि समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य दोनों बराबर होंगे, कब होंगे? ये उस दशा में होगा जब श्रेणी के सभी पद मूल्यों को समान भार प्रदान किए जाएं, यानी सभी को वेट जो प्रदान करते हैं, भार यानी महत्ता जो प्रदान करते हैं वो अगर बराबर करेंगे तो x बार और वेटेड x बार जो है वह बराबर होगा। सेकंड पोजीशन, x बार इज ग्रेटर देन वेटेड मीन, ये उस दशा में होगा जब श्रेणी के छोटे मूल्यों को कम भार और बड़े मूल्यों को अधिक भार प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार x बार ग्रेटर देन वेटेड x बार, और ये उस दशा में होगा जब श्रेणी के बड़े मूल्यों को कम भार और छोटे मूल्यों को अधिक भार प्रदान किए हों। ये परिस्थितियां हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत आपका समांतर माध्य, साधारण समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य जो है अलग अलग परिवर्तित होगा। इन दोनों में से तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ सिंपल एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन आपको बताया गया है और कब किस स्थिति में कैसा होगा ये भी आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार और
आप इसको पढ़ें ध्यान से, आपकी पुस्तक से जानकारी प्राप्त करें, अच्छी तरह पढ़ें। कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क करें, आगे और बताएंगे। भार जो है, आप चाहे जो भार प्रदान कर सकते हैं। वेटेज आपको देना है कि कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंस है, उसी के अनुसार उनको भार प्रदान किए जा सकते हैं। भार परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न में दिए हुए भी हो सकते हैं, या आप चाहें तो स्वयं भी भार प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न में दे रखे हों तो हमें प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं हो तो हमें भी प्रदान करने पड़ सकते हैं। आगे और वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, सुनें, समझें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।